हसन नसरल्लाह की मौत पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल के बम अटैक में मारा गया है, लेकिन अब पता चला है कि हसन नसरल्लाह के शरीर पर एक भी चोट का निशान ही नहीं है। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। 24 सितंबर को ये दावा सामने आया कि इजरायली हमले में नसरल्लाह के शरीर की धज्जियां उड़ गई थी और सिर्फ उसकी अंगूठी मिली थी। लेकिन इसके अगले ही दिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि नसरल्लाह के शरीर की धज्जियां नहीं उड़ी, बल्कि उसका शव बरामद कर लिया गया है। कमाल की बात यह है कि शव पर कहीं भी चोट या खून के निशान नहीं है, पूरी बॉडी सही सलामत है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। बॉडी देखकर तो ये साफ लग रहा है कि नसरल्लाह को कोई घातक चोट नहीं लगी। ये हाल तब है जब इजराइल ने बेरूत में 1-1 टन के 80 बम गिराए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल 1 महीने से नसरल्लाह को ट्रेस कर रहा था। एक बार जब इजराइल ने नसरल्लाह की लोकेशन का पता लगा लिया तो उसके एयरफोर्स ने F-15 जेट विमानों से करीब 80 ऐसे बम गिराए जो बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। एक बम में 1 टन से ज्यादा बारूद था। इन बमों ने दक्षिणी बेरूत और दाहिया के अंडरग्राउंड तहखानों को निशाना बनाया। ये निशाना ऐसे समय बनाया गया जब नसरुल्लाह की मुलाकात उसके हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों से हो रही थी। अब जब उसकी बॉडी मिली है तो ये कमाल की बात है कि बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन बम धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि इससे ही नसरल्लाह की मौत हो गई होगी। बमों की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने नसरल्लाह के खिलाफ स्ट्राइक में BLU-109 बम यूज किए थे। ये बम अमेरिका से इजराइल को मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में बने ये BLU-109 बम बेहद विध्वंसक होते हैं। इन बमों को बंकर बम कहा जाता है, जो बंकर में घुसकर मारते हैं। इन्हें बंकर बस्टर या पेनिट्रेशन बम भी कहा जाता है। इनका मकसद कंक्रीट से बने बंकरों और इमारतों में घुसकर मारना है, यानी दुश्मन कहीं भी छुपा बैठा हो, मौत तय है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं ब्लू बमों के हमले से हिजबुल्लाह की पूरी यूनिट जमींदोज हो गई। अमेरिका के अलावा ये ब्लू बम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब की वायुसेनाओं के पास भी हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की लगातार स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और अब सीधी जंग की आशंका बढ़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।